हर हर महादेव सभी को। ओम गण गणपतये नमः। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। हिंदू धर्म में सकट चौथ का विशेष महत्व बताया गया है। यह व्रत विशेष रूप से संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और संकटों से रक्षा के लिए रखा जाता है। सकट चौथ माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं पूरे श्रद्धा भाव से सकट माता, भगवान गणेश और चंद्रदेव की पूजा करती हैं। पंचांग के अनुसार इस बार तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, लेकिन ज्योतिष गणना के आधार पर सही तारीख स्पष्ट है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सकट चौथ का व्रत रखने से सकट माता संतान पर आने वाले संकटों को दूर करती है। साथ ही भगवान गणेश की कृपा से जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होती हैं। चंद्रदेव के दर्शन से मानसिक शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सकट चौथ को तिलकुटा चौथ, तिलवा चौथ और माघी चौथ भी कहा जाता है। इस दिन तिल का पहाड़ बनाकर पूजा करना और उसे चांदी के सिक्कों से काटना संतान की मंगल की कामना का प्रतीक माना जाता है। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 से शुरू होकर 7 जनवरी 2026 को सुबह 6:52 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 मंगलवार को ही रखा जाएगा। इस दिन चंद्रमा का उदय रात 8:54 पर होगा। सकट चौथ का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है, इसीलिए चंद्रोदय का समय विशेष महत्व रखता है। देश के विभिन्न हिस्सों में चांद निकलने का समय अलग अलग हो सकता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:21 पर रहने वाला है। सकट चौथ के दिन महिलाएं प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके बाद भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है। विवाह में दूर्वा, मोदक, तिल के लड्डू, फूल और धूप दीप अर्पित किए जाते हैं। पूजा के बाद सकट चौथ की व्रत कथा सुनी या पढ़ी जाती है। शाम के समय चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रदेव की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद व्रत खोला जाता है। सकट चौथ के दिन तिल का विशेष महत्व होता है। इस दिन तिल से बने व्यंजन जैसे कि तिल के लड्डू, तिलकुट आदि का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि तिल का दान करने से जीवन में आने वाले सभी संकट दूर होते हैं। इस दिन दान पुण्य करना भी शुभ माना गया है। काले तिल, गुड़, घी, गर्म कपड़े और अन्न का दान अपनी क्षमता अनुसार किया जा सकता है। मान्यता है कि सकट चौथ की पूजा में व्रत कथा का पाठ किए बिना यह पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए आपको बताते हैं सकट चौथ की व्रत कथा के बारे में। एक देवरानी जेठानी थी। जेठानी अमीर थी, उसका परिवार भी बड़ा और भरा पूरा था। देवरानी गरीब थी, इतनी गरीब कि जेठानी की सेवा टहल करके गुजारा करती थी। जो कुछ चूनी चोकर मिल जाता उसे अपनी झोपड़ी में आकर पकाकर खा लेती। फूटे गड्ढे से पानी पीकर टूटी चारपाई पर सो जाती। सुबह उठकर फिर जेठानी की सेवा करने चली जाती। साल भर का त्योहार आया। देवरानी भूखी प्यासी जेठानी की टहल करती रही। रात को जब आने लगी तो और दिनों की तरह चूनी चोकर भी नहीं दिया। खाली हाथ झोपड़ी में आई। खेत से बथुआ तोड़ लाई। थोड़े से चावल के कण ढूंढकर इकट्ठे किए। कण के लड्डू बनाए, बथुआ बनाकर रख दिया। रात को सकट माता आई। खड़ी होकर बोली, ब्राह्मणी खोलो किवाड़ा। देवरानी बोली,
चली आओ माता, किवाड़े कहाँ हैं। भीतर आते ही सकट माता ने कहा, बड़ी भूख लगी है। देवरानी ने कहा, माता जी कुछ दिया न खाओ। कन के लड्डू और बथुए के घोंघर आगे रख दिए। जब सकट माता छक कर खा चुकी तो बोली, पानी तो पिला दे। देवरानी फूटी गगरी ले आई। पानी पीकर सकट माता ने सोने की इच्छा की। उसने टूटी खाट बता दी। थोड़ी देर सोने के बाद सकट माता को टट्टी लगी। उन्होंने पूछा, टट्टी कहाँ जाऊं। देवरानी ने कहा, माता सारा घर लीपा पुता है, जहाँ चाहे बैठ जाओ। सारे घर में उन्होंने टट्टी ही टट्टी कर दी, फिर भी अभी पूरी तरह निबट नहीं पाई। पूछा, अब कहाँ जाऊं। देवरानी ने कहा, अब मेरे सिर पर करो। उन्होंने उसके सिर से पांव तक टट्टी से नहला दिया और चली गई। सुबह जब देवरानी उठी तो उसकी सारी झोपड़ी कंचनमय हो गई। चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा था। जल्दी जल्दी बटोर कर रखने लगी, पर सोना चुकता ही नहीं था। वह रखते रखते थक गई। इधर जब समय से देवरानी नहीं पहुंची तो जेठानी बहुत बिगड़ने लगी। जेठानी बोली, कल त्योहार था, सारा काम पड़ा है और देवरानी जी कहाँ हैं अभी तक पता ही नहीं। उसने अपने लड़के को भेजा और कहा, जाकर फौरन बुला लाओ। लड़की ने जाकर खबर दी तो जेठानी का जी धक से रह गया। दौड़ी दौड़ी पहुंची, देखा चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा था। देवरानी ने पूछा, किसको घूसा किसको मूसा। देवरानी सहज से बोली, न किसी को घूसा न मूसा, यह सब सकट माता की कृपा से है। जेठानी ने पूछा, ऐसी क्या सेवा की तूने जो सकट माता प्रसन्न हो गई। देवरानी बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, केवल कन के लड्डू और बथुआ का घोंघा दिया था खाने को। इस प्रकार उसने सब कुछ बता दिया। जेठानी घर आई और गरीबी की तरह रहने लगी। साल भर बाद जब सकट माता का त्योहार आया तो देवरानी की भांति कनक के लड्डू बनाए और बथुआ का घोंघा बनाए। फूटी गगरी और टूटी चारपाई रख दी और फिर सकट माता की राह देखने लगी। रात में सकट माता ने दरवाजा खटखटाया। जेठानी ने कहा, माता की वाड़े कहाँ हैं। टटिया खोल आ जाओ। सकट माता ने जो पिछले साल देवरानी के साथ किया वही सब किया। जेठानी ने कहा, माता जो कुछ है खाओ पियो, तुमसे कुछ छिपा तो नहीं है। सकट माता ने खाया पिया और टांग फैलाकर सोई और आधी रात को घर तक जेठानी को टट्टी से नहला दिया और माता चली गई। सुबह हुई, लड़के बच्चों ने देखा चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली है। जेठानी भी गंदगी से नहाई निकली। चलना कठिन था, सारा घर बदबू से भर गया। उन्होंने कहा, तुमने यह क्या किया। जेठानी ने खिसियाकर देवरानी को बुलाया। देवरानी आई। जेठानी ने बड़े ताने से कहा, तुमने जो कहा था वह कुछ न हुआ। देवरानी ने कहा, तुमने तो बहन गरीबी का नाटक किया था, तुम्हारे पास तो सब कुछ भरा था, इसी से सकट माता अप्रसन्न हुई। मेरी गरीबी में उन्हें दया आई और सब कुछ दे दिया। तुमने तो मेरी नकल की थी, इसीलिए ऐसा ही हुआ। आशा करते हैं आप सभी को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।